कोई मदिरा पिए हुए उन्मत्त हो, उसे भान नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कहां बैठा हूं, कहां पड़ा हूं। ऐसे ही ये माया काम की मदांधता, क्रोध की मदांधता, मोह की, मत्सर की, अभिमान की एक वृत्ति है, अनेकों वृत्तियां हैं जो हमें मतवाला उन्मादित करके ऐसे आचरण करवा देती हैं जिससे हम अशांत, क्लेशित, दुखी होकर के भटकते रहते हैं। देखो, विचार करके शुद्ध बात को समझो। किसी के भी पास हम जब जाते हैं, यदि वो भगवत मंदिर है, संत हैं, धाम है, तीर्थ है, और हृदय में हमारे ये भाव है कि हमसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, भगवान की हम पर कृपा हो, हमारी बुद्धि शुद्ध हो, हम सत मार्ग पर चले तो निश्चित लाभ मिलता है, क्योंकि ये आपका बड़ा भारी सत्कर्म बन गया। कोई आपसे कहे कि हम आपके दुख को मिटा देंगे, वो तो एकमात्र भगवान समर्थ हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। या भक्तजन भगवान की प्रार्थना करके उनसे ऐसा निवेदन कर सकते हैं। अन्यथा सिद्धांत में, शास्त्रीय सिद्धांत में कहीं ऐसा कोई विधान नहीं पाया गया कि कोई बड़े से बड़े देवता अपने बल से तुम्हें दुख रहित कर दे। बहुत विवेक से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। ये जो हमारे वर्तमान तात्कालिक दुख हैं, ये हमारे पूर्व कर्मों का फल है, और कर्मों से मुक्ति दिलाने की सामर्थ्य एकमात्र भगवान श्री हरि और अभेद रूप भगवान हर महादेव, बस। अन्यथा आपके सुकृत कर्म का फल वो दे देंगे। दुष्कृत को भस्म कर सके, संचित कर्म को भस्म कर सके, इतनी सामर्थ्य किसी में नहीं है। ये महापुरुषों के वचन, शास्त्र, स्वाध्याय, गुरु कृपा, इन सब से मिलित भाव है। ये एकमात्र भगवान हरि हर के सिवा दूसरा कोई हमें कर्म बंधन रहित कर सके, ऐसा नहीं है। मांगो या ना मांगो, संत महापुरुषों के हृदय में इस आशीर्वाद देने की पुलक रहती है। बिना मांगे वो आपको दे देंगे, बस आप स्वीकार कर लीजिए। और जो कहीं ये भ्रम हो कि नाना प्रकार के दुख सुख, नाना प्रकार के मान अपमान, लाभ हानि ये और कोई मिटा देगा, तो भ्रम में मत पड़ना। आपका ज्ञान ही आपको इन द्वंद्वों से मुक्त करेगा, दूसरा नहीं। अगर ऐसा होता तो ऐसे सिद्ध महापुरुष हुए हैं ज्ञान में जो साक्षात चलते फिरते ब्रह्म रूप, और भक्ति में जिनके अधीन भगवान है। पर ऐसा देखा गया कि जो उन पर श्रद्धा करके, उनकी आज्ञा का पालन करके साधना की, वही द्वंद्वों से मुक्त हो गए। अन्यथा समीप रहते हुए भी वो स्वाद नहीं ले पाए परमार्थ का, रसास्वादन नहीं कर पाए। तभी तो ऐसे महापुरुषों के साथ अभद्र व्यवहार साथ रहने वालों ने किया। उन महापुरुष के आंतरिक रस को, बल को वही पा सकता है जो उनकी आज्ञा के अनुसार उपासना करे। ये सिद्धांत है। तो ये भावना लेकर के हम विषयाचरण करें, अधर्माचरण करें, और कहीं जाएं और कोई हमें सुख प्रदान करे, तो इस भ्रम को आप मिटा देना। दुख सुख से निवृत्ति आपके ही ज्ञान से होगी। आप अपने ज्ञान को जागृत करते हैं शास्त्र स्वाध्याय से, संत समागम से। अगर आप अपने ज्ञान को ढके रखेंगे और अज्ञान की वृत्तियां बढ़ाएंगे, तो देखो सर्व ज्ञान समुद्र भगवान हृदय में बैठे, फिर भी आप शोकित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। बात को समझिए।
कहीं कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान स्वयं बोले गीता जी में, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही कि एकमात्र कह रहे हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते। संत महापुरुषों की कृपा होती है कि वो हमारी बुद्धि को अपने कृपा बल से भगवान श्री हरि के चरणों में लगा देते, बस एकमात्र। और तो सब व्यवहार है, प्रपंच है, द्वंद्व है माया का। संत समागम का सीधा फल है सत्संगति संस्कृति कर अंता। आवागमन, जन्म मृत्यु, दुख सुख, लाभ हानि, ये जो संस्कृति चक्र है, इससे हम मुक्त हो जाएं तो संत कृपा हमारी बुद्धि को प्रभु चरणारविंद में लगा देती है। क्योंकि असत पदार्थों की लाभा आकांक्षा रख करके आप सत मार्ग में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इसके लिए तो दोनों भावों का त्याग करना पड़ेगा, सुख भाव का और दुख भाव का। तभी आप सच्चिदानंद परम प्रेम रस महासुख की प्राप्ति कर पाएंगे। श्रीपाद कह रहे हैं, हे भाई, परमानंद का मार्ग दुख सुख दोनों से परे है। ये जो सांसारिक सुख है, सांसारिक दुख है, इन दोनों से अलग है। ये करोड़ों प्रकार से तुम्हारा कोई मान करे या अपमान करे, कह रहे तुम्हें अपने हृदय में क्षोभ नहीं होने देना है। क्यों नहीं होने देना? जैसे आप किसी नाटक में देखते हैं कि सामने वाले को मार डाला गया, आपको शोक नहीं होता, क्योंकि आपको पता है वो मारा नहीं गया, वो केवल नाटक है। ऐसे ही यहां जो जिसे जीव कहते हैं, वो भगवान सच्चिदानंद का अंश है। उसे कोई ब्रह्मास्त्र दिव्यास्त्र भी छेद नहीं सकता, मार नहीं सकता। ये मरने का नाटक है, शरीर छोड़ना, जिसे लौकिक भाषा में कहते हो मर गया। कुछ नहीं मरा। पंचभूत पंचभूतों में और भगवान का कर्मानुसार आगे दूसरे शरीर में बस बदलता रहता है। अगर कृपा करें और ये बदलाव और आगे बढ़ाना बंद करके अपने चरणों के पास रख लें तो हम परम सुखी हो जाएं। इसके लिए हमें द्वंद्वों का महत्व मिटाना होगा। नवीन नवीन सुख का अनुभव होना चाहिए, तभी मानना हृदय निर्मल हो। एक पद को 100 बार गा रहे तो हर बार आपको नया रस मिल रहा है। नाम जप के हर बार नया सुख मिल रहा है नाम से। राधा राधा राधा, हर बार एक नया अनुराग पैदा हो रहा है नाम के प्रति, नई आसक्ति पैदा हो रही है। जब आप प्यारे जू की रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी सुनेंगे तो कह रहे प्रीति विकलम, निश्चित ऐसे प्रेम विह्वल कर देने वाली वृत्ति पैदा होगी। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये राग द्वेष मान अपमान दुख सुख, ये छू ही नहीं जाएगा। आप इतनी ऊंचाई पर होंगे आपके हृदय की भूमिका कि आपका स्पर्श नहीं कर सकते हैं। हुआ मनुष्य जीवन का परम लाभ। इसलिए धैर्य पूर्वक चलो। ये आशा मत करो कि तुम्हें कोई महान भक्त कहे, महान संत कहे तो तुम संत हो, तुम्हारा भजन सार्थक। कोई तुम्हें पाखंडी कह दे, गाली दे दे, निंदा कर दे तो भजन का हमें कोई फल ही नहीं मिला, क्योंकि लोग गालियां दे रहे। देखो हमें भजन का फल मिला क्योंकि लोग प्रणाम। ये माया का आखिरी अस्त्र है। सब रूपों में भगवान इतने रूपों में आके हमें दर्शन दे रहे, दुलार कर रहे, हमें उनके चरणों में प्रणाम करना।